मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करने लगे हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 3 1 6 8 7। इसके पहले वाला कोड तो तूने बताया ही नहीं फ़ोन नंबर का, 03 और इसमें ऑर्डर क्या है 2 into 3 जी। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए 3 into सी, मतलब एनी नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए। ओके, तो 3 into सी मतलब नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, इवन के 0 भी। 0 कॉलम के साथ मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो 0 नहीं, एटलीस्ट 1 2 3 पर नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी, लेकिन रोज कितनी होनी चाहिए 3। शाबाश, लिखवाओ जरा मैट्रिक्स। -2 7 9 6 -4 नहीं, क्योंकि फिर भी एक नंबर कम है। एक फोन नंबर में 7 नंबर्स होते हैं अदर देन कोड, टोटल 11 डिजिट नंबर होता है। आ जाओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 2। शाबाश। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है, ये तो कंफर्म है ना? कैसे कंफर्म हुआ कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू है सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के साथ। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन किया जा सकता है, सिर्फ इतना, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए is 2 into 3 में कोई भी ऑर्डर, एंड order of matrix B is 3 into 2, find the order of A B, मतलब प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब जब हम लोग सम कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमने कहा था कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती रहती है, उनका जो रिजल्ट आता है वो सेम ऑर्डर के साथ आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर्स का सेम होना जरूरी नहीं है। इसकी कंडीशन थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, तो वो हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने क्या था, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की रोज इक्वल, तो समझ लें जैसे कैंसिल हो गए,
क्लियर? तो ए बी का ऑर्डर क्या बन जाएगा? ये वाला 2 कौन सी पोजीशन पर मौजूद है? रो की पोजीशन पर। रो को डिनोट कर रहा है ना, तो ए बी में ये रो को ही डिनोट करेगा। मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये कॉलम को ही डिनोट करेगा। तो ए बी का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, अब अगर एक मैट्रिक्स हो आपके पास 3 इंटू 4, दूसरी मैट्रिक्स हो आपके पास 4 इंटू 2, तो भाई ए बी मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा? इसे अगर ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें, तो ए बी का ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2। क्या आपको बात समझ आ चुकी है? तो ये 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैट्रिक्स नहीं बताएंगे, उसके एलिमेंट्स नहीं बताएंगे, सिर्फ ऑर्डर बता दिया जाएगा। तो बी ए का क्या ऑर्डर हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन जहां पर बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर बी ए यहाँ पर फाइंड करना पड़ जाए, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? मोबाइल वापस पॉकेट में रख दो, शाबाश, मोबाइल वापस पॉकेट में रखो। जी, तो बी ए का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 3। क्या आपको बात समझ आ गई थी सब लोगों को? यहां पर हालांकि बी ए पॉसिबल नहीं था, तो वो नहीं लिखा। डन। अब ए बी का ऑर्डर क्या आना है हमारे पास? 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल देखें। मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो चूज करोगे। मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब आपने यहां पर देखें, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। फिर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ। बात क्लियर? और ये एक एलिमेंट जाके बनेगा और आपस में ये सारे ऐड हो जाते हैं, आपस में सारे ऐड हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों का प्रोडक्ट, और ये सिर्फ इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी का फर्स्ट एलिमेंट जाके बनेगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, हाँ जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1 इंटू -4। क्या समझ आ गई सब लोगों को? ऐसे ही होता है ना जी। अब फर्स्ट कॉलम खत्म। अब जब तक नंबर ऑफ कॉलम्स खत्म ना हो जाएं सेकंड के, तब तक फर्स्ट रो को नहीं छोड़ना। ओके, अब आपने कॉलम चेंज कर लेना है। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, अब आपने सेकंड कॉलम पे चले जाना है। रो सेम रखी हुई है ना आपने, तो आपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी उसी रो पर रहना है, रो चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट आप इसे जाकर लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस
-3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3। कोई और कॉलम है? अगर कोई और कॉलम होता तो हम वहां पर मूव कर जाते, रो सेम रखते, तो फिर मैं उसको यहां पर आके लिखता। लेकिन अब कॉलम खत्म हो गए, फर्स्ट रो खत्म, वापसी। तो इस सारे को कैंसिल करो इधर, ये रो खत्म। अब काम स्टार्ट हो गया सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आपने रो चेंज कर दी, तो जहां पे आंसर कर रहे थे वहां पर भी रो चेंज कर लेंगे और उसे जाके लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 9 प्लस 7 इंटू -4। क्लियर? कॉलम चेंज क्या लिखेंगे? 6 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 3। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई इशू हुआ हो? सबको क्लियर है? अच्छा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा था कि हम लोग ये सारी वैल्यूज लिख रहे थे, बाद में हम ये सारी इतनी लिखेंगे नहीं, बस जल्दी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि 2 इंटू 2 -4 प्लस -3 एंड 9 इज इक्वल टू -27। तो वो चेंज कर देगा साइन और इस तरह से जल्दी जल्दी करते जाएंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे क्या लिखेंगे? -4 -27 एंड -4, तो -35। बस बाद में हम लोग इतना कुछ करेंगे, तो ये सारी ये लिखने की जरूरत नहीं होगी हमें। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने लिख दिया। तो ये -35। 14 -18 इज इक्वल टू -4 प्लस 3, तो आंसर -1। क्लियर? -12 प्लस 72, तो ये 60 आ जाएगा। -28 इज इक्वल टू 32। क्लियर है बात? 6 7 42 प्लस 8 6 48 इज इक्वल टू 90 प्लस 21 1 1 1। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2। तो हमने भी तो यही कहा था कि 2 इंटू 2 ऑर्डर होगा। क्लियर है बात? मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस का पता चल गया आप लोगों को? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि BA हम फाइंड करके देंगे। कह रहे थे ना ऐसा कुछ, है ना? चलो जल्दी से करो। अब तुम्हारी ख्वाहिश कैसे टाली जा सकती है? जी जी सर, हम अभी आए हैं, रिपीट तो कर बेटा दें ये सर? ना मैं रिकॉर्डिंग आपके पास सेंड कर दूंगा, वो सुन लीजिएगा। ये आंसर चेक करते रहना, यही है। सही लिखता हूँ?
जुल्करनैन यही आंसर है सारा। डन। तो देखें बी ए हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर, और हमने ऊपर यही कह दिया था कि ये 3 × 3 की होगा। किसी की कोई वैल्यू गलत? नुमान कौन सी वैल्यू गलत की थी? तो आप दोबारा चेक करो ना। 62 की जगह पे 50, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये यहाँ का एलिमेंट था। तो माइनस माइनस प्लस होके 6, -2 -3 प्लस होकर 6, 8 × 7 इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू 62। तुमने कहीं -6 तो नहीं लिख दिया था? ओके हो गया। हाँ जी, बाकी लोग क्या मल्टीप्लिकेशन आ गई अब आप लोगों को? बस इतनी सी है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अच्छा जी, आप उठाएं अपने अपने कैलकुलेटर्स। आप एट अ टाइम 3 डिफरेंट मैट्रिसेस अपने कैलकुलेटर को बता सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं। ये जितना काम आपने किया है ये सारे का सारा काम कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैक्सिमम 3 मैट्रिसेस बताई जा सकती हैं एक टाइम पर, 3 से ज़्यादा नहीं। मैट्रिसेस बतानी कैसी हैं, पहले वो मेथड सीखो। ऑन की के साथ सेटअप की 6 नंबर पे देखो तो मैट्रिक्स लिखा हुआ है। डन। जैसे ही 6 की प्रेस की, 3 मैट्रिसेस के नेम आ गए। भाई आपके पास चाहे जो भी नेम हो, आपने फिर उनको रिप्लेस कर देना है। कि सपोज आपके पास मैट्रिक्स एम हो, कैलकुलेटर को एक ही जगह पे बता दो, फिर याद रखना कि एम की जगह पर आपने ए लिखना है। ओके, ए मैट्रिक्स नंबर 1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स दे देता है, और ये ऑर्डर्स 1 × 1 से लेकर 3 × 3 तक हैं। 4 रोज 4 कॉलम्स में कहीं नहीं नजर आएगा आपको। मैक्सिमम 3 मतलब 9 एलिमेंट्स मैक्सिमम बताए जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है 2 × 3। मैं इधर हूं इस मैट्रिक्स पर 2 × 3। तो देखो 2 × 3 कहां पे आ रहा है? 4 नंबर सिलेक्ट करो, 4 नंबर। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही 6 एलिमेंट्स लिखने की स्पेस दे देगा। 2 रोज 3 कॉलम। अब आपने वहां पे पहला एलिमेंट 2 की प्रेस करके इज इक्वल टू कर दो, तो ऊपर वो 2 की पहुंच जाएगी। फिर -5 लिखकर इज इक्वल टू, तो आगे -5। तो ये सारा मैट्रिक्स लिख लो। लिख लिया? एसी की प्रेस कर दें। भाई उठ के ये सी ना चला दें कैलकुलेटर पे, जो ए सी। अच्छा, इसकी की प्रेस हो गई, मैट्रिक्स ए सेव हो चुका है। मैट्रिक्स ए सेव हो गया आपके कैलकुलेटर में। अब अगर आपने मैट्रिक्स बी लिखना है, आपने मैट्रिक्स सी लिखना है, तो इस मेथड से, इस रूट से नहीं जाओगे। क्योंकि अगर तुम इस रूट से चले गए, जैसे अभी मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स इस तरह से बताना है, दूसरा बताना है, तीसरा बताना है, तो उसके लिए रूट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस रूट से गए और आपने मैट्रिक्स बी वहां पे प्रेस कर दिया, तो मैट्रिक्स ए कैंसिल हो जाएगा, और डाटा क्लियर कर देता है। क्लियर? तो आपने इस रूट से नहीं जाना दूसरे मैट्रिक्स के लिए। तो अब आप देखें 4 की जहां पर है, वहां पर ऊपर देखें तो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, येलो से कलर में है, तो शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, शिफ्ट 4। हाँ जी। अब यहां पर ना डाटा में जाएं, 2 नंबर डाटा, फिर से वही ए बी सी लिखे आ गए। अब आपने मैट्रिक्स बी बताना है, तो यहां से 2 की प्रेस करें, वो फिर से ऑर्डर पूछेगा। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 × 2, कहां पे मिल रहा है? 2 नंबर पे। शाबाश।
तो ये मैट्रिक्स बता दो। सर जी ये मैट्रिक वाला कहाँ से निकालना है कैलकुलेटर से? बेटा शुरू से पूछ रहे हो या मैट्रिक्स से पहले बता चुके थे तुम? मैं उन्हें आप लोग ये मैट्रिक्स सर ये आपने कहा है ना कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है ए की और बी की। कैसे हुक्म है सर आपका? सेकंड मैट्रिक्स बताया बी, एसी की प्रेस। अब कैलकुलेटर के पास दोनों मैट्रिक्स सेव हैं। अगर आपने तीसरा मैट्रिक्स भी बताना है तीसरा, तो सेम यही दूसरे मेथड, दूसरा जो रूट था उसके मुताबिक शिफ्ट 4 डाटा 2 नंबर पे और फिर मैट्रिक्स सी करो करो बताओ। सेव करो, सेव करो। मैट्रिक्स सी बताएं। हाँ जी, एसी की प्रेस करके सेव कर दो, हो गया सेव। अब देखो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या कुछ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या कुछ, सपोज उन्होंने कहा कि ए प्लस सी फाइंड करें, ये ए प्लस सी। तो आप शिफ्ट 4 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है, 3 की प्रेस करें, आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा MAT.A। कैसे ही है, इसके बाद प्लस का साइन लगा दें, इज इक्वल टू नहीं कर देना, इसे प्लस का साइन लगा दें। फिर शिफ्ट 4, तो 4 नंबर पे देख, नहीं सी फाइंड करना है, तो 5 नंबर पे देखो मैट्रिक्स सी है, तो यहां पर आ जाएगा मैट डॉट मतलब मैट्रिक्स सी। अब इज इक्वल टू कर दो, तो यही मैट्रिक्स आपके सामने आ गया 7 4 9 1 6 11। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गई। क्लियर? मैट्रिक्स सेव करना आ गई है आप लोगों को? ए माइनस सी फाइंड कीजिएगा जल्दी से। ए माइनस सी, ए सी प्रेस कर दो, इसी को पैक करके प्लस को माइनस कर दो तब भी सेम है। -3 -14 -3 -15 10 3 हो गया सॉल्व। भाई इतना सा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब यहां तक क्लियर सबको?